हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज से हम हिंदी ग्रामर को पढ़ने जा रहे हैं। तो हिंदी ग्रामर में हमारा जो पहला टॉपिक है, आज की जो फर्स्ट क्लास में हम जो पढ़ने जाएंगे वो है शब्द के भेद या प्रकार। आज से हम हिंदी ग्रामर को शुरू कर रहे हैं और उसका हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, शब्द के भेद और या इसको हम बोलेंगे प्रकार। तो ये जो होते हैं टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 या 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं आपको कि ये जो मेरी आज की क्लास है वो और जो आने वाली जितनी भी हिंदी से संबंधित, हिंदी ग्रामर से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित क्लास होंगी वो 5th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए लाभकारी होंगी ही, परंतु उसके साथ साथ जो अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही लाभकारी वीडियो है। तो आप देखिए, अपने बड़े भाई बहनों को भी दिखाइए जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो शब्द के भेद कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो शब्द का भेद है वो क्या है? उत्पत्ति, इसी को हम कहते हैं व्युत्पत्ति, इसी को हम कहते हैं उद्भव, उद्गम के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्भव, उद्गम के आधार पर शब्द के जो भेद हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं हमारे 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। ठीक है। तो इनमें जो पहला भेद है हमारा, इसको आपने सुना भी होगा, तत्सम शब्द। पहला जो शब्द का भेद है वो है तत्सम शब्द। दूसरा तद्भव शब्द। तीसरा देशी शब्द, या हम इसको देशज शब्द भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? देशज शब्द भी कहते हैं। 4th है विदेशी शब्द। या बोलेंगे हम विदेशज। इसको क्या बोलेंगे? विदेशज शब्द। और लास्ट वन है हमारा संकर शब्द। ये जो है उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्भव, उद्गम के आधार पर है 5 शब्द के भेद। ठीक है। दूसरा है हमारा रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। ये होते हैं हमारे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो पहला जो इसका प्रकार है वो है रूढ़ शब्द। कौन से शब्द? रूढ़ शब्द। दूसरा जो है यौगिक शब्द। कौन सा शब्द? यौगिक शब्द। और तीसरा जो है हमारा वो है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। ये 3 शब्द के प्रकार हो गए रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा जो हमारा शब्द का प्रकार है वो है अर्थ या प्रकार के आधार पर
शब्द के भेद, अर्थ या प्रकार के आधार पर शब्द के भेद। तो ये होते हैं हमारे टोटल 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो 4 कौन कौन से होते हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं। पहला होता है हमारा विलोम शब्द। ये आप लोग को आते भी हैं, आते हैं कि नहीं? विलोम शब्द। दूसरा होता है पर्यायवाची शब्द। ये भी आते हैं आप लोग को। तीसरा होता है एकार्थी शब्द। और चौथा होता है हमारा अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अर्थ या प्रकार के आधार पर 4 शब्द हो गए हमारे। अब हम आते हैं लास्ट वर्ड जो हमारा है 4th। वो क्या है? विकार परिवर्तन रूप रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। ये विकार परिवर्तन रूप या रूपांतर के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो होते हैं टोटल 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के भी कौन कौन से? पहला है विकारी शब्द। कौन से शब्द? विकारी शब्द। इसके अंतर्गत 4 शब्द आते हैं। ठीक है, 4 प्रकार आते हैं। और दूसरा है अविकारी शब्द। इसके अंतर्गत भी 4 आते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द को हम 2 नाम से और जानते हैं। इनको हम अवयव या निपात, ये 2 प्रकार भी अविकारी शब्द के होते हैं। मतलब अविकारी शब्द हो वो, चाहे अवयव हो चाहे निपात हो। अब आपके दिमाग में आया होगा कि अवयव क्या कहलाते हैं। तो अवयव वे शब्द कहलाते हैं जिन्हें हम लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अब इस परिभाषा को हम जब ये डिटेल में पढ़ेंगे उस समय आपको ये जो परिभाषा है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, पर जब हम पढ़ेंगे ना इसके बारे में तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो विकारी जो शब्द होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द अवयव या निपात जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। तो विकारी शब्द के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है आपका संज्ञा। आपने सुना भी होगा संज्ञा, ठीक है, पढ़ा भी होगा। दूसरा है सर्वनाम, ठीक है। तीसरा है विशेषण और 4th वन है हमारा क्रिया। क्या है? क्रिया। ठीक है, इनके अंतर्गत भी प्रकार आते हैं। जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके अंदर का भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं हमारे क्रिया, विशेषण, अवयव। ठीक है, दूसरा होता है संबंध बोधक अवयव। तीसरा होता है समुच्चय बोधक अवयव या निपात भी बोल सकते हैं हम। और 4th होता है हमारा विस्मयादि बोधक
अवयव, लास्ट क्या होता है हमारा, विषम्यादि बोधक अवयव। ये रहे आपके शब्द के भेद। वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्भव, उद्गम के आधार पर। दूसरा रचना बनावट के आधार पर। तीसरा अर्थ या प्रकार के आधार पर। विकार, अब परिवर्तन, रूप या रूपांतर के आधार पर। तो आपको आज क्या करना है, इन चारों के चारों प्रकार को लर्न करना है। उनके अंतर्गत, इन चारों के प्रकार के अंतर्गत कितने प्रकार आते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इनके अंदर के जितने भी प्रकार हैं उनको भी लर्न कर लेना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कर सकते हैं ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे।